नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाड़ी, वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल टीम्स मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी जी। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक जहाज डूब जाता है केरला के कोस्ट पे। तो अचानक से चाइना बड़ा प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। लवी डबी बातें होती है, थोड़ी मोम भरी बातें, कुछ वैसी बातें करने लग जाते हैं। तो जब ऐसी बातें चाइना करते हैं ना, तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। मनीष जी, अवे फ्रॉम वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने जैसे कहा कि चाइना अचानक से बहुत ही वो सॉफ्ट स्पोकन सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है भारत के खिलाफ, और जब भी ऐसा हो और पर्टिकुलरली वो आपका दुश्मन हो तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज भी वही घटना हुआ। वहां पर एक सिंगापुर फ्लैग के अंदर एक शिप चल रही थी, MV वैन 503 नाम से। ये शिप निकली और गेस वो इंडियन कोस्ट इससे निकलने के काफी नजदीक से क्रॉस कर रही थी, 44 नॉटिकल माइल फ्रॉम केरला पोर्ट। और वहां पे इस शिप में अचानक से आग लगता है। उस पे 22 होते हैं क्रू मेंबर। 22 में से 14 चाइनीज होते हैं, इस नंबर पे ध्यान रखिएगा। 14 चाइनीज क्रू मेंबर होते हैं। फिर मुंबई से हमारे इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड के शिप्स जाते हैं और उसमें आग बुझाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, और शिप वहीं पे सिंक हो जाएगी, ऐसा जो जो न्यूज आ रहा है, लेकिन रेस्क्यू हो गया। ये घटना होता है लगभग, मुझे लग रहा है दोपहर में 2 से ढाई बजे के आसपास की न्यूज है। और इसके बाद एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहां के चाइनीज एम्बेसी के जो प्रवक्ता हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं भारतीय नेवी, मतलब भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को मैं थैंक्स देता हूं कि उन्होंने हमारे क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया। ये घटना एक है, लेकिन ये सिर्फ वन एंड ओनली इंसिडेंट नहीं है। 25 मई 2025 को एक लाइबेरियन फ्लैग के अंदर एक शिप निकलती है मुंबई से, नहीं वो भी केरल से ही निकलती है गायत्री जी, वहां से ही वो निकलती है, और वो भी अरेबियन सी में डूब जाती है। ये घटना होता है 25 मई को। दोनों घटना अब जब हम लोग रिट्रोस्पेक्टिवली देखने जा रहे हैं, तब मैं समझाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। ये दो घटना होती है, और इस तीसरा एक और मैं इंपॉर्टेंट इवेंट में याद दिला दूं सबको कि आज से मुझे लगता है 2 वीक से 3 वीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डीप वाटर सी पोर्ट का उद्घाटन किया था, विजिंघम करके, वो केरला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, डीप वाटर पोर्ट है, और एकदम सॉदर्न टिप पे है भारत का, जिससे भारत पूरे इंडियन ओशन के ऊपर कॉमर्शियली एटलीस्ट अभी के लिए वो नजर रख सकता है। अब ये तीन घटना देखना है, और फिर चाइना का जो हमारे लिए प्यार है उसको समझना है। अचानक से आज ये क्रैश होता है, और उसके बाद चाइना एम्बेसी से स्टेटमेंट आता है, और लोगों का वहीं पे क्वेश्चन आना शुरू होता है कि जो चाइना अभी तक मिसाइल्स भेज रहा था हमारे लिए, वो पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स भेज रहा है, 50% डिस्काउंट पे प्लेन बेच रहा है 5th जनरेशन, वो अचानक से भारतीय नौसेना के लिए इतना सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो गया? और ये जो शिप अचानक से 2 वीक में कैसे सिंक हो गए? अब यहाँ पे एक चीज बहुत समझना जरूरी है गायत्री जी, वो ये है कि लोकेशन ऑफ सिंकिंग इंडियन ओशन में चाइना जिस तरीके से वो CPEC और BRI के थ्रू एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है थ्रू पाकिस्तान, वैसे ही इंडियन ओशन में चाइना साउथ चाइना सी से अरेबियन सी तक जाने के लिए उसको वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलता है, जहां पे वो मल्टीपल लोकेशन के थ्रू वो पूरे भारत को चारों तरफ से घेरते हुए वो अरेबियन सी में एंटर करता है। और जैसे ही भारत को आप चारों तरफ से घेरते हुए अरेबियन सी में एंटर करेंगे, इसका मतलब है कि आपने भारत के पूरे सौदर्न बाउंड्री को आपने कैप्चर कर लिया, जो कि हमारा इंडियन ओशन में है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज मैं अभी जस्ट बात कर रहा था गायत्री जी, कि यहाँ पे अब देखिए वो पूरा भारत को घेरने के लिए ऊपर से वो BRI चल रहा है, और नीचे से ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और दोनों मिल करके पूरे भारत को घेरते हैं। अभी तक चाइना के लिए ये एकदम आसान चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, फर्स्ट क्लास चल रहा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी 2021 में वो बोलते हैं कि मुझे इंडिया का मैरीटाइम विजन 2030, एक ऐसा टारगेट वाइज एक गोल चाहिए जिसमें भारत कैसे इंडियन ओशन को सही में इंडियन वे में डोमिनेट करेगा। और उसी के तहत हमारा आता है कि हम दुनिया में टॉप 5 शिप बिल्डर, और हमारा जो लॉजिस्टिक्स गायत्री जी जाता है, जो हम ट्रेड करते हैं, 90% बाय वॉल्यूम एंड 65% बाय अमाउंट हमारा सी के थ्रू होता है। और जब भी ये होगा तो यही सारे रूट्स फॉलो करेंगे। अब इसको बहुत ही आसान है चाइना के लिए कि कभी अगर वो हमें चोक करना चाहता हो तो हमें इसी रूट में वो कहीं घेर करके अपने, क्योंकि वो नंबर 1 शिप बिल्डर है, उसके थ्रू हमें वो चोक करता है।
इसी चीज को ब्रेक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे लाते हैं मैरीटाइम विजन 2030, जहां पे 2030 तक हमें टॉप 10 शिप बिल्डर्स बनना है और 2047 तक हमें टॉप 5 में आना है। और जब ये आया पहले प्लान तो सबको लगा कि इसका कुछ ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्लान्स आते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा। इसमें सबसे पहले हुआ, जैसे हम बोलते हैं कहीं भी आपको इंडस्ट्री लगाना है, आपका रोड अच्छा चाहिए, आपको वहां पे बिजली और पानी चाहिए, अगर आपको शिप बिल्डिंग करना है तो आपको, अगर लॉजिस्टिक्स में शिप के थ्रू आप कंट्रोल करना चाहते हैं सही में, तो आपको पहले डीप वाटर पोर्ट्स चाहिए, आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपके अंदर अपने कंट्रोल में चाहिए। और उसी के तहत जब सॉदर्न पॉइंट पे जाकर के वो पोर्ट बनता है, चाइना के अंदर वो खलबली मचता है। इसका चाइना का और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये चाइना का अपना डोमिनेंस इंडियन ओशन में जिस तरीके से ब्रेक होगा उसको यहाँ समझना है। इस लोकेशन से जो मलाका स्ट्रेट है, इसके बारे में आपके चैनल पे मैं भी किसी किसी शो में बहुत ज्यादा बात किया हूँ, वहां से चाइना का 80% ऑयल रिजर्व बन जाता है, उसका जो मतलब इंपोर्ट करता है चाइना, यहाँ से डायरेक्ट उस एरिया को बहुत ही इजीली। आप देखिए हमारा जो, अगर ये सबसे नीचे पॉइंट जो है जहां पर ये पोर्ट बना हुआ है, वहां से एक इंडियन नेवी प्लस अगर हमारे पास जितने भी जो बड़े बड़े जहाज होंगे उसके थ्रू भी उस चीज के ऊपर नजर रखा जा सकता है। वी कैन पुट लार्जर मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स देयर। और चाइना अभी भी इस चीज को उतना सीरियसली नहीं ले रहा था कि भारत सही में इस प्लान को लेकर के इतना सीरियस है। चाइना को मिर्च तब लगी गायत्री जी जब वहां पर एमएसआई इरीना करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप उस पोर्ट पे कल पहुंचता है। और देखिए कल वो वहां पे पहुंचा और चाइना आज वहां पर ये एक उसका क्रू वाला शिप डूब जाता है। अब लोगों की ठीक है, क्रू वाला शिप डूब जाता है, उन्होंने तो बोल दिया कि ये टेक्निकल एरर था, आग लग गई। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि चाइना का जो इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ एंगेजमेंट होता है वो बहुत डेंजरस है एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड्स ऑफ एंगेजमेंट। डायरेक्ट मेथड ऑफ एंगेजमेंट आप बोलेंगे मिलिट्री एग्रेशन है। इनडायरेक्ट मेथड्स चाइना का क्या है, उन्होंने कोलंबो में पोर्ट बनाया, उन्होंने हेबनटोटा में पोर्ट बनाया। वो पोर्ट इसलिए नहीं बना था कि वहां से उन्हें ट्रेड करना है, वो पोर्ट इसलिए बना था कि इंडियन ओशन में कॉमर्शियल जो उनके जहाज है उसके थ्रू नजर रखना है। उसके बाद अरे यहाँ तो इन्होंने इनका डूब गया, क्या मतलब है? मतलब ये है आप डीप वाटर पोर्ट इसलिए बनाते हो कि वहां पे बड़े बड़े कंटेनर शिप्स वहां तक आ सकें। लेकिन अगर वहां पे रेकेज क्रिएट कर दिया गया जबरदस्ती की, आपका वो रास्ता डिस्टर्ब हो गया, इमेजिन इट कि आप बड़ा सा हाईवे है, बीच में कार एक्सीडेंट होकर के पड़ा हुआ है, क्या आप उससे क्रॉस कर पाओगे? यहाँ पे अगर रेकेज है 8 10 20 फुट का, वहां पे एक एक फुट मैटर करता है, जब बड़े कौन से शिप्स आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो इसने एक किया, दूसरा दूसरे साइड पे कुछ दिन पहले किया है। तो इज दिस अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट चाइना का, जहां पे वो डंप करते हैं, उसको बोलते हैं डंप करना, जहां पे उन्होंने रेकेज डंप कर दिया इन द नेम ऑफ सम अदर शिप। दूसरा चीज, चाइना सिर्फ यही नहीं, चाइना का दूसरा एक जबरदस्त गेम है, वो ये है कि उसको बोलते हैं घोस्ट शिप। इसका मतलब आपको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के तहत अपने आइडेंटिटीज को, चाहे आप फ्लाइट उड़ा रहे हो चाहे आपके शिप्स हो, आप एक अपना आइडेंटिटी अपना साइन छोड़ते हैं कि ये यहाँ पे मूव कर रहा है। ओनली इफ अगर वो आप वॉर के टाइम में आप स्ट्रेटेजिकली उसको स्टिल्थ मोड में, क्योंकि आप एनिमी को बता करके वो उड़ाएंगे नहीं प्लेन एंड ऑल, फिर भी अगर वो हीट सिग्नेचर या कुछ भी पकड़ेगा तो एक आइडेंटिटी आएगा कि ये परहैप्स प्लेन यहाँ पे चल रहा है। चाइना वहां पे क्या करता है, वो ग्लोबली वहां पे ब्लफ करता है। वहां पे वो अपने गलत साइन लैंग्वेज, गलत लोकेशंस लोकेशंस को गलत इंटर आई मीन ब्रॉडकास्ट करना, जिससे ऐसा होगा कि आपको एक ही शिप दिखेगा 10 जगह पे प्रेजेंट है ग्लोबली, और वो शिप एक्चुअली कोई नहीं शिप रहता है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं घोस्ट शिप। कि आइडेंटिटी कुछ और है, आपको बोला गया कि यहाँ पे आपके नेवी, और इसको लगेगा कि यहाँ कुछ प्रेजेंट है, लेकिन वहां कुछ प्रेजेंट नहीं है। आप उधर अपना फोकस चैनलाइज किए और वो दूसरे डायरेक्शन से कोई और गड़बड़ी कर चुका होगा। गिवन कि ये सारे मॉडस ऑपरेंडी, चाहे वो कॉमर्शियल शिप को गलत तरीके से यूज करना हो, चाहे वो इस तरीके का डंप या रेकेज डंप करना हो, चाहे वो घोस्ट शिपिंग करना हो, यहां पर जो दो घटना बैक टू बैक होती है विजिंगम पोर्ट के स्टार्ट के बाद से, वो एक आईब्रो रेज करता है हर किसी में। और डेफिनेटली जब हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं तो जो हमारे खुफिया एजेंसी है, जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी है, वो इस चीज को एनालाइज कर रहे होंगे, उसके फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि ये किस तरीके का ये घटना है जो हुआ है। और उसमें सोने पे सुहागा तब हो गया गायत्री जी जब वहां पर चाइनीज एम्बेसी ने उसमें वो ट्वीट किया कि मैं भारतीय नौसेना को धन्यवाद देना चाहता हूं, जबकि वो हमसे इतने जले हुए हैं पाकिस्तान की जो हमने हालत की है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो
वो सबसे बड़ा इसमें सबको जितने भी दर्शक हैं जो चाहे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं या फिर यूट्यूब पे हैं, एक ही क्वेश्चन है कि चाइना को ऐसा हुआ क्या, वो थैंक्स क्यों करना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि चाइना जो कुछ वहां टेस्ट करना चाह रहा था कि हमारा रीच कहाँ तक है, हम कहाँ तक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, किस सिचुएशन तक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या उसका पर्पस जो वहां पे था कि रेकेज क्रिएट करके छोड़ दो कि और बड़े कंटेनर शिप नहीं आएंगे, हम उन्हें ये बोल देंगे कि रास्ते में एक रेकेज है जो एक्सप्लोड भी कर सकता है, और ऐसे सारे अफवाह। तो ये इंडिया का जो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी एक और चीज देखिए गायत्री जी, दूसरा इसमें एंगल, कि अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट के, सर्बानंद सोनोवाल जी, वो नॉर्थ शिपिंग इवेंट में वो जा रहे हैं, वहां पर जो वो टॉपिक हमने कवर भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल एफडीआई वहां से वो लाने के तैयारी में है। अगर वहां ये दिखा दिया जाएगा, करे इन्होंने तो डीप वाटर पोर्ट्स बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे, लेकिन अभी वो रीचेबल नहीं है, एनी नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ विल हैम्पर दिस एम्बिशियस ड्रीम ऑफ इंडिया। और ये भारत इंडियन ओशन को डोमिनेट करे, ये सिर्फ भारत का अकेला का इंटरेस्ट नहीं है। ये तो हम बोलते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप किसी को अपना दोस्त नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इसको पूरा वेस्टर्न एंड यूएस भी इस चीज को देख रहा है, जापान देख रहा है, जो क्वाड है उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इंडियन ओशन। भारत जो यहाँ पे करेगा वो उनके संप्रभुता की भी सुरक्षा भारत ही प्रोवाइड करेगा इंडियन ओशन में, क्योंकि इंडिया इज द एलिफेंट ऑफ दैट ओशन। इफ नॉट वेल, इंडिया इज डेफिनेटली द एलिफेंट ऑफ दैट ओशन। और यही चीज चाइना को, जब भारत को वो देख रहा है कि इतना सीरियसली भारत अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस मिशन को ले रहा है, यहाँ पे 10 लाख करोड़, 120 बिलियन डॉलर होता है लगभग लगभग, वो कमिटेड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम 4 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। और चाइना को ये चीज भी पता है कि जिस तरीके से उनका पॉपुलेशन ग्रोथ का इश्यू है गायत्री जी, शिप बिल्डिंग इज डेफिनेटली अ वेरी ह्यूमन इंटेंसिव वर्क, और उस केस में उनका जो डिक्लाइन आएगा, इंडिया विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो क्यों नहीं उस प्रॉब्लम को, जब वो इंडिकेशंस हम शो कर दें, कोई पेड़ अगर जब निकलना चालू, उसको वहीं से आप प्लग करके तोड़ दीजिए, रादर देन पूरा ग्रो करे। चाइना इज प्लेइंग एग्जैक्टली द सेम गेम। और उस चीज को जब हम देख रहे हैं, उसमें देखा मैंने बहुत सारे लोगों ने उस ट्वीट को रिट्वीट किया था, उस पर पोस्ट किया, सी भारत चीनी भाई भाई, भारत चीनी भाई भाई 1950 की नीति थी हमारी, जिसका हम ऑलरेडी 62 में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फेस कर चुके हैं उसका इम्पैक्ट। 2025 की नीति है कि कोई भी देश अगर भारत को सुपर पावर बनना है, उसको अपने संप्रभुता, अपने सामरिकता की खुद सुरक्षा करना पड़ेगा। और ऐसे किसी भी तरीके का अगर इंसिडेंट होता है तो विल हैव टू लुक नॉट फ्रॉम द आईज ऑफ फूल्स बट द आईज ऑफ इंटेलिजेंस, कि ये हुआ क्यों है। हमने आइज ऑफ फूल्स में 1950s में यूएनएससी का सिक्योरिटी काउंसिल का सीट गवा करके और 62 में अक्साई चीन गवा करके हम देख चुके हैं। जी गायत्री जी। दे आर प्लेइंग विद भारत अगेन, हमारे रिपोर्ट्स के आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। बिल्कुल। मुंह में राम राम तो नहीं बोलूंगी, मुंह में प्यार भरे शब्द और बगल में छुरी। बिल्कुल, देखिए अभी उनके पास मोर देन वन रीजन है, जो अभी मैं अभी तक जो आपको रीजन बताया वो डेफिनेटली मेन रीजन है। उसके बाद देखिए कि भारत अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ओशन को डोमिनेट करने का देख रहा है। भारत 1999 में भी ऑपरेशन तलवार किया था, जब वो कारगिल का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान के 6 दिन के फ्यूल रिजर्व पे ला करके छोड़ा था। तो सोचिए अगर 1999 में भारत वो हालत किया पाकिस्तान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके, तो अभी भारत क्या इस सिचुएशन कर सकता है। और चाइना का भी तो ग्वाडर में इंटरेस्ट भी बन चुका है, ग्वाडर पोर्ट को जो बिल्ड किया तो चाइना का वहां भी इंटरेस्ट है। सो भारत चाइना की नजर में सिर्फ इंडियन ओशन नहीं, इंडियन ओशन से लेकर के जो इसका वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का जो ड्रीम था, उसको अलग अलग जगह पे तोड़ रहा है। वहां पाकिस्तान के अंदर, वहां पे जो बलूचिस्तान की जो हालत है, पश्तून्स ने जो पाकिस्तान की हालत मचा रखी है, बिल्कुल ये देखिए भारत सिर्फ नीचे नहीं ऊपर में तो इन्होंने वहां तक वो अटैक करके भी दिखा दिया कि कोई भी ऐसा लोकेशन नहीं बचा है जिसको मैं छू नहीं सकता हूँ या ध्वस्त नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। और वो जो जो दो डॉट के बीच जो एक पतला सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और भारत अभी जब अपना डोमिनेंस की जब बात कर रहा है, डेफिनेटली हम इंडियन ओशन में हम मिलिट्री प्लस कॉमर्शियल डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, लॉजिस्टिकल डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। अरेबियन सी हमारा हमेशा से एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ रहा है, और वहां पे हमने जो मैं ऑपरेशन तलवार की बात कर रहा था वो हमने वहां किया था 1999 में। और अभी भी अगर ये ऑपरेशन सिंदूर एक दिन और जाती तो शायद कराची फूक चुका होता इंडियन नेवी के द्वारा।
तो हम उस तरीके का वहां पे कंट्रोल हम एक्सर्ट करते हैं, और वो जो कंट्रोल हम वहां पे इस बार हमने दिखाया है, जो मे बी शायद एक्शन में नहीं आया हो, लेकिन जो एग्रेसिव पोस्चरिंग था वो चाइना को उधर भी अनकंफर्टेबल कर रहा है गायत्री जी। और उसके अलावा उनके जितने भी मिसाइल्स और ड्रोन्स और ये थे, उसका हमने नुकसान किया ही है। चाइना हमेशा ये देखता है कि उसका अगर एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह कैसे वो नुकसान कर सकता है। डेफिनेटली वो अपना वॉर प्रॉक्सी स्टेट्स, रेंटियर स्टेट्स, पाकिस्तान जैसे के थ्रू लड़ेगा। लेकिन इस तरीके का जो इकोनॉमिक वॉर है, जो कि जिसमें आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, वो चाइना यहाँ पे लड़ने के लिए, और उसके पास रीजन एक तो जो हमने डिस्कस किया, और दूसरा रीजन है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया है, चाहे वो उसके डिफेंस प्रोडक्ट्स का को नीचे दिखाया हो, चाहे हमने और ये अरेबियन सी में जिस तरीका का एग्रेसिव पोस्टिंग में दिखाया कि ग्वाडर और ये जो भी पोर्ट्स है कराची में, दैट वी कैन टेक इट वेन एवर वी वॉन्ट, दैट्स व्हाट हैज अर्क चाइना लाइक एनीथिंग, और ये सारे रिजॉर्ट्स पे उतर चुका है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब ये सोचिए जिस तरीके से शिप्स डूबा रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या करेंगे? हमने अडानी के समय में भी देखा कि किस तरीके से अडानी के शेयर्स को डाउन करने के लिए और अडानी के साथ हिंडनबर्ग गेम खेला है इन्होंने। इट लुक्स लाइक चाइना बाज नहीं आएगा, तो उनको उसी के हिसाब से सबक सिखाया जाएगा, बट समय आने पर। अभी हम पहले अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा ऑल्टरनेट मीडिया को। और बहुत जल्दी हम 7 लाख मेंबर्स की फैमिली होने वाले हैं, तो जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए। सुबह होने तक वी शुड बी अ 7 लाख मेंबर फैमिली। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।